नमस्कार साथियों, आप सभी YouTube प्रेमियों का स्वागत है मेरे इस चैनल @आशु जैन 4564 पर। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अभी तक मुझसे जुड़ने के लिए। जितनी भी आपने वीडियो शॉर्ट्स आपने देखे हैं उस तक जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आगे भी आप ऐसी वीडियो देखते रहें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आज हम बात कर रहे हैं बुध ग्रह की। हथेली में बुध ग्रह सबसे छोटी उंगली कनिष्ठिका जो होती है उसके नीचे जो हिस्सा होता है ये गिरा हुआ, इसे हम बुध ग्रह के नाम से जानते हैं। बुध ग्रह के जो भी कारक हैं इन कारकों को हम 3 चरणों में विभाजित करते हैं। पहला है अच्छा, दूसरा है सम और तीसरा है गलत। ये सभी कारक जो है सभी बुध ग्रह के कारक हैं। इसके अलावा भी और बहुत सारी चीजें हैं, पर जितना मुझे नॉलेज है, जितना मुझे ज्ञान है, उस हिसाब से मैंने यहाँ पे एक छोटे शब्दों में बहुत ही इस बोर्ड पर समझा रखा है। आग से देखें, एक एक कारक को पढ़ें, एक एक कारक का चिंतन करें। ये जितने भी कारक है सभी बुध ग्रह के कारक हैं। बुध ग्रह का सर्वप्रथम जो कारक है, सबसे पहला जो इस ग्रह का गुण है वह है चल स्वभाव। चल शब्द का अर्थ होता है गति करना, आगे बढ़ना, सतत लगातार चलना। अब चल शब्द से इस ग्रह को संबोधित करते हुए हमें समझना है कि चल शब्द का अर्थ क्या है। जितनी भी चीजें प्रकृति में चलायमान है, आपकी इस देह में जो चीजें चलायमान है, इस प्रकृति में जो चीजें चलायमान है, जहाँ जिस तत्व की आवश्यकता जो चलायमान है, सभी बुध ग्रह के अंतर्गत आते हैं। उसी प्रकार दूसरा कारक है धन। धन का महत्वपूर्ण इनका कारक है, इनका कारण है, इनका तत्व है धन। कारण यह है कि धन को इस प्रकृति में लक्ष्मी को सदा चंचल बताया गया है। लक्ष्मी कभी स्थिर नहीं रहती है। बाजार हो, व्यापार हो, सभी कार्य में धन का चलायमान गतिशील होना आवश्यक है, जरूरी है। इसी प्रकार जो बुध ग्रह का प्रमुख गुण या मुख्य गुण है वह धन है। जितना आपका बुध ग्रह कुंडली में या हाथ में, हथेली की लकीरों में अच्छा शुभ होगा, अच्छा उठा हुआ स्थान होता है, तो व्यक्ति के पास धन स्वयं चलकर आता है। एक व्यक्ति वह होता है जो लगातार निरंतर धन के पीछे दौड़ता है, भागता है, परंतु लक्ष्मी को अपने वश में नहीं कर पाता है। और जो बुद्ध प्रधान व्यक्ति होते हैं, जिनका बुद्ध अच्छा होता है, उत्तम होता है, ऐसे व्यक्तियों के पास भाग्य स्वरूप धन स्वयं चलकर आता है। इसीलिए जो चल और धन शब्द है दोनों बुध ग्रह से जुड़े हुए हैं। तीसरा जो कारक है हमारा वो है वाणी। आप प्रतिदिन जो भी शब्द अपनी जीवा से, अपने मन से, अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से जो शब्द उपयोग करते हैं वो सभी वाणी शब्द के अंतर्गत आते हैं। क्योंकि जो हमारे विचार होते हैं वही हमारी जीवा पर आकर विराजमान होते हैं। तो वाणी पर इस ग्रह का बहुत ही प्रभाव है। आपका बोलना, सुनना, दोनों चीजें बुध ग्रह के अंतर्गत आती है। चल, धन और वाणी के बाद बुद्धि प्रधान यह ग्रह है। इसे व्यक्ति में बुद्धि का चातुर्य होता है, बुद्धि चतुरता होती है। अधिक किसी भी चीज को एक सिरे से छोड़कर 2 सिरों तक इनको देखने की इनके पास बुद्धि होती है। ऐसे व्यक्ति डिप्लोमेटिक होते हैं। उसी के साथ में ऐसे व्यक्ति अच्छे कला प्रिय होते हैं। कला प्रिय होने के साथ विद्या अध्ययनशील होते हैं, कलाकार होते हैं। ऐसे व्यक्ति प्रमुखतः संगीतज्ञ होते हैं। अधिकतर इनमें संगीत का किसी साज को, कुछ भी है, मान लो जैसे कीबोर्ड है, वायलिन है, सितार है, जो भी है, कोई भी साज है, ऐसे व्यक्ति सीखते हैं। ऐसे व्यक्ति कला प्रिय होते हैं।
संगीतज्ञ होते हैं। दूसरी तरफ इनके अंदर अत्यधिक चतुरता होती है बुद्धि की, कब किस समय क्या निर्णय लेना है क्या नहीं। ऐसे व्यक्ति अपने व्यवहार में चतुर होते हैं, बुद्धिशील होते हैं, जिनका बुध ग्रह हथेली में या कुंडली में अच्छी स्थिति में होता है।